हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल सेट पेपर थर्ड, जो कि झार अपडेट के द्वारा कोडरमा के द्वारा अपलोड किया गया है, ठीक है ना। उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे ऑब्जेक्टिव का हर एक क्वेश्चन को। चलिए आइए हमारे साथ देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही क्या बोलते हैं पैसेज को पढ़ना है आपको। पहला क्वेश्चन मेरे सामने है, जापान इज ए कंट्री ऑफ डैश। जापान क्या है? कंट्री है, बस इतना ही बोला था। जापान इज ए कंट्री, यहाँ पर ए होगा, ठीक है। यहाँ पर रॉन्ग हुआ है, गलती हुआ है, राइट क्या बोलते हैं टाइपिंग में पहले से ऊपर से। कंट्री ऑफ आइलैंड क्या है बाबू? विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो ये क्या है? एक आइलैंड है। क्या है बाबू? आइलैंड है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज जापान फेमस फॉर। जापान क्यों फेमस है? तो लिखा हुआ है इट इज़ फेमस फॉर इंडस्ट्रीज। यहाँ के इंडस्ट्रीज के लिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है ना। इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है बाबू लोग? अपने इंडस्ट्रीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। पीपल ऑफ जापान आर वेरी डैश। पीपल ऑफ जापान, यहाँ लिखा हुआ है पीपल ऑफ जापान आर वेरी हेल्दी कॉन्शियस। क्या है बाबू? हेल्दी कॉन्शियस। कितना नंबर में ऑप्शन है? हेल्थ कॉन्शियस है, कोई दिक्कत नहीं, हेल्दी कॉन्शियस कर देंगे इसको, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे डोंट वेस्ट देयर डैश प्रीशियस टाइम। क्या हो जाएगा? प्रीशियस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज देयर टेक्नोलॉजी। वहाँ का जो टेक्नोलॉजी है बाबू कैसा है? वीक है, एडवांस्ड है, या फिर डेवलपिंग है, या फिर स्ट्रांग है? चलिए देखते हैं। ढूंढ लीजिएगा कहाँ है। हार्ड वर्किंग, ठीक है ना, बहुत सही। दे डोंट वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम। चलिए, जो प्रीशियस टाइम हम बिना देखे मारे थे वो प्रीशियस टाइम ही है। दे लाइक्स टू हेल्प ईच अदर। एक दूसरे को पसंद करते हैं हेल्प करना। जापानीज हैव अ लॉट इंटरेस्ट इन कंप्यूटर गेम्स। कंप्यूटर गेम्स में उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और उन्होंने बहुत सारे गेम को, पोकमैन जैसे कॉन्ट्रा को वो डेवलप भी करा है। विच आर फेवरेट एमंग इंडियन चिल्ड्रेन टू। इंडिया के भी जो बच्चे हैं उनको भी पसंद आता है, ठीक है ना, ये सब गेम। जापान इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। इनको कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन बिकॉज इट इज़ द ईस्टर्न कंट्री। क्योंकि ये ईस्टर्न कंट्री है, इसलिए राइजिंग सन के नाम से, लैंड ऑफ राइजिंग सन के भी नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, ये बात याद रखिएगा, शायद क्वेश्चन पूछते आगे चलकर। इट इज़ द ईस्टर्न कंट्री ऑन द ग्लोब। ग्लोब का ईस्टर्न कंट्री है, शायद इसलिए कहा जाता है। द रेज ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन जापान एंड लेटर ऑन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहले सन का जो रे पड़ती है वो कहाँ पड़ती है? तो जापान में, देन किधर भी और, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि हाउ इज़ देयर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसा है? एडवांस है। वहाँ का टेक्नोलॉजी क्या था बाबू? एडवांस। कैसा है? एडवांस। जापानीज हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। किस में है इंटरेस्ट? तो कंप्यूटर गेम्स में। इंटरेस्ट किस में बाबू? तो कंप्यूटर गेम्स में, ठीक है ना। चलिए, द रे ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन डैश। पहले तो जापान में पड़ता है, फिर और किधर भी, है ना। चूज द साइनोनिम। साइनोनिम क्या होता है बाबू? समानार्थी शब्द, मतलब पर्यायवाची। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, साइनोनिम्स हो गया वही समानार्थी शब्द, ठीक है ना। फॉर वेल नोन। वेल नोन का समानार्थी क्या होगा? मतलब अच्छा जाना जाता है, उसको क्या कह सकते हैं? फेमस, प्रसिद्ध। और वेल नोन मतलब क्या? सब कोई जिसे जानता हो, ठीक है ना। तो वेल नोन इज करेक्ट फॉर दिस। ओके, तो पैसेज का हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं। चलिए, डैश नरेश। नरेश के पास लेटर लिखा जा रहा है, यानी कि इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है ना। तो आप डियर नरेश करना होगा आपको, ठीक है ना। क्या करना होगा? रिस्पेक्टेड नहीं होगा बाबू, रिस्पेक्टेड सर होता है, डियर नरेश होगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर बर्थडे। क्या हो जाएगा? ऑन योर बर्थडे। पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा क्या होना चाहिए आंसर, ठीक है ना। तो ऑन योर बर्थडे होगा, ठीक है ना। पार्टी ऑन संडे नेक्स्ट वीक आई विश डैश। किसको विश कर रहे हैं? तो आपको विश कर रहे हैं, यू, मैनी। तो यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। क्या बोल रहा है? मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। लेट ऑल द हैप्पीनेस पॉर इन योर लाइफ डैश अ ग्रांड सेलिब्रेशन। हैव अ ग्रांड सेलिब्रेशन, है ना। हैव एकदम इंजॉय करो बढ़िया से एकदम, ठीक है ना। ग्रांड सेलिब्रेशन करो अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ। चलिए, आई डैश नॉट बी एबल। बी है तो जरूर ही हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा? एक मॉडल वर्ब आएगा। तो कैन भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, एम नहीं होगा, और मे भी हो सकता है। चलिए,
आई डैश नॉट बी एबल टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, मैं नहीं हो पाऊंगा, तो यानी कि फ्यूचर का बात है। शुड तो पास्ट दिखलाता है, कैन यानी कि सकता हूँ को दिखलाता है, क्या हो जाएगा मे आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, ठीक है ना। आई हैव टू अपीयर इन एनडी एग्जाम्स, मुझे अपीयर होना होगा कहाँ पे, एनडी एग्जाम्स में उसी दिन, ठीक है ना। आई डैश पर्सनली कम नेक्स्ट मंथ, यहाँ पर क्या है नेक्स्ट मंथ यानी कि अगली मंथ आऊँगा, है ना, तुमसे मिलने आऊँगा, विश कर हैप्पी बर्थडे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आऊँगा, कब आऊँगा बाबू, तो अगले मंथ आऊँगा, यानी कि सेल होगा। आई के साथ क्या लगता है, सेल ही तो लगता है, आई के साथ सेल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा क्या है, रोहन हैज़ रिटन अ लेटर, दिस सेंटेंस इज इन, हैज़ रिटन यानी कि रोहन जो है वो लिख चुका है एक लेटर, तो ठीक है ना। तो आप रोहन देखें यानी कि सब्जेक्ट देख लीजिए, क्या देख लीजिए बाबू, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है, हैज़ है या फिर हैज हो या फिर हैव हो, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो ये किसके फॉर्म में होता है, यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट, ठीक है ना। यही सब्जेक्ट के बाद हैड हो जाए प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो ये क्या आ जाएगा, पास्ट का परफेक्ट, याद रहे आपको, पास्ट का परफेक्ट, ठीक है ना। सिर्फ हैड और हैज हैव में डिफरेंट है, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट हो जाएगा ये हेल्पिंग वर्ब अगर हैज हैव रहे तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा। बाकी हैड हैज़ हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कन्फर्म है, ठीक है ना। हैड के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैज़ हैव के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। और एक चीज़ याद रखिएगा, इज एम आर, ये सब टेंस में आपको पूछ सकता है, इज एम आर और वाज वर, ये दोनों के बाद ही अगर आएगा कुछ तो क्या आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, ठीक है ना। हालांकि टेंस आप एक बार रिवाइज जाने से पहले कर ही लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस ही ब्रोक द चेयर, उसने तोड़ दिया, चेयर को तोड़ दिया, यानी कि ही यहाँ क्या है, पैसिव वॉइस करना है ना, पैसिव वॉइस यानी कि चेयर को हमको क्या करना होगा, सब्जेक्ट बनाना होगा। चेयर है, नन ऑफ दीज हटाइए, एक ऑप्शन तो पहले छट गया। अब देखिए वर्ब का ब्रोक क्या होता है, सेकंड फॉर्म है, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और जब सेकंड फॉर्म है तो या तो वाज लेगा या तो वर लेगा। ऑब्जेक्ट जो है इधर सब्जेक्ट बना, या तो वाज लेगा या फिर वर लेगा, ठीक है ना। और उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। चलिए चेयर तीन जगह है, इज आ गया, इज तो पहले जाएगा, विल आ गया, ये तो पहले चल गया, यानी कि एक ऑप्शन बचा है, हमको आगे कुछ देखने का जरूरत पड़ा क्या, कुछ नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द पैसिव वॉइस ऑफ हु टीचर रानी नहीं होगा, टीचेज रानी होगा, कुछ गलतियां हुई है, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। हु टीचेज, हु के लिए क्या होता है आपको पहले ही बताए थे, बाय हुम, क्या आता है बाबू, बाय हुम। तो किस में ऑप्शन है, देखिए हुम बाय हुम, ये करेक्ट है। चलिए यहाँ बाय हु कर दिया है, तो बाय हुम, चलिए दो गो में बाय हुम है। चलिए टीचेज यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है बाबू, और जब फिफ्थ फॉर्म है तो इज या फिर एम या फिर आर लेगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जब बनता है सब्जेक्ट, तो ये तीनों में से कोई लेगा। तो रानी यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट क्या है, रानी है, तो इज लेगा, पक्का लेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, बाय हुम इज रानी टॉट, ठीक है ना। यहाँ पर इज है, लेकिन यहाँ पर पहले तो रंग कर दिया, हु है क्या, हुम है क्या, पूरा नहीं है, लेकिन या तो ये होता या तो ये होता, ए होता या फिर सी होता, या तो ए होता या तो सी होता। लेकिन क्या है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं है, और नहीं दिया तो इसलिए हम क्या कर दिए, कट कर दिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई डैश योर लेटर यस्टरडे यानी कि क्या हो गया, पास्ट हो गया। जब पास्ट हो गया हमको बता दिया ये पास्ट का है, तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि क्या होगा, भरना होगा ब्लैंक्स में। तो ब्लैंक सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होगा, पास्ट में, तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, याद होगा, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या विल आएगा, क्या नहीं, फ्यूचर आता तो करेक्ट होता है। रिसीव वर्ब का वन फॉर्म में नहीं, फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगा, रिसीव्ड बिल्कुल करेक्ट होगा बाबू। द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या हो जाएगा, राइजेज इन द ईस्ट। बोलो क्यों, क्योंकि सन जो है वो डेली होता है, डेली डूबता है, ये तो एक हैबिट है, रूटीन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म सिंपल प्रेजेंट में तो यूज होता ही है कि नहीं। चलो समझ आ रहा हो तो कमेंट करना, हाँ समझ में आ रहा है। चलो अगर कोई क्वेश्चन छूटता है, कोई डाउट रह जाता है तो ज़रूर कमेंट करना, जवाब देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या है यहाँ पर, द इनेमा शो नहीं होगा, यहाँ पर सिनेमा शो होगा, ठीक है ना। डैश व्हेन आई रीच द हॉल,
सिनेमा शो स्टार्ट हो चुका था जब हम वहाँ पहुँचे, ठीक है ना, मीनिंग निकल रहा है। सिनेमा शो स्टार्ट हो चुका चुका था यानी कि हेड कितना में है, स्टार्टिंग है, विल स्टार्ट है, हेड स्टार्टिंग स्टार्ट, तो हेड तो कंफर्म है, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग नहीं होगा, स्टार्टेड होगा, ईडी लगेगा। बोलो क्यों? हैड, हैज, हैव के तुरंत बाद क्या बोले बाबू? हैड, हैज, हैव रहे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कंफर्म, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होगा, हेड होगा, ठीक है ना। हेड के बाद ईडी लगेगा। वी डैश आवर कंट्री, वी डैश लव आवर कंट्री, तो जरूर ही को ये तो बात पता ही होगा आपको, मॉडल वर्ब कुछ भी भरते हैं उसके तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा आता है, बात सही है, ठीक है ना। तो मॉडल वर्ब ही भरना है इधर। चलो चारों ही मॉडल वर्ब ही है। कैन हम लोग कर सकते हैं, ऑप्शन दोगे क्या? अपने देश से प्यार करना ही चाहिए और ये हमारा एक कर्तव्य है, एक क्या बोलते हैं, एक कंट्री का एक नागरिक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि हमें प्यार करना चाहिए अपने देश से। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस। आई नो द बॉय, हम जानते हैं उस लड़के को, डैश केम हियर यस्टरडे, जो पिछले दिन आया था, जो पिछले दिन आया था, जो पिछले दिन आया था ना, तो जो कहीं वैन मतलब कब होता है, हुम मतलब किसे होता है, ठीक है ना, हाउ मतलब कैसे, हुम यहाँ दिया रखा है यानी कि हु यहाँ गलत है बाबू, बहुत सारा गलती है, उसके लिए आप लोग कोई जिम्मेदार नहीं है, बस थोड़ी गलतियाँ हुई है, तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा हु होगा, ठीक है, या तो बी में हु होगा या तो डी में हु होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? हु, ठीक है ना। यदि आप लोग से सॉल्व नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी गलती नहीं है बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आइए देखिए यहाँ क्या है, आई नो द बॉय हु कैम हियर यस्टरडे, जो पिछले दिन आया था यहाँ पर, उसे मैं कि कमेंट कीजिएगा, हाँ समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है ना। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए क्या है, एक सीन पैसेज आपको दे रखा है। सीन पैसेज क्या होता है बाबू? जो कि आपने पढ़ रखा है अपने बुक में। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड बोल रहा है हमारे बचपन के दिन में, इन गोवा, गोवा में, लेखक कह रहे थे ना हमारे बचपन के दिन में गोवा में। द बैकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, बैकर जो था फ्रॉम गोवा वाला वही वाला है। बैकर हुआ करता था हमारा दोस्त, कंपेनियन या फिर गाइड, ठीक है ना, सलाहकार या फिर गाइड के रूप में, ठीक है ना। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार तो कम से कम आता ही था। एक बार जब डलिया लेके जाता था बेचने के लिए तखनी, और दूसरा का बार जखनी घूम के आता था बेच के खाली करके बड़का सा डलिया को तखनी आता था, ठीक है ना। और याद होगा पास्किन और बास्टिन जब लेकर जाता था तखनी, वो पारोटी वगैरह किससे ले आता था? तो पास्किन और बास्टिन से। हम लोग क्या करते थे? तो मुंडेर पर चढ़कर हम लोग झांकते थे कौन सा वाला पारोटी बड़ा है, कौन सा वाला छोटा है, वही काश हमारे नज़र में पड़ जाए, वही हमारे पास आ जाए, है ना। ऐसा हम लोग मुंडेर पर, लेखक बोल रहे थे ऐसा, अब पढ़े होंगे। चलिए हाँ, वो एक डंडा को बम्बू को लेकर आता था, जिसका ऊपर वाला भाग क्या होता था? फटा होता था, जो कि बजाने पर झिंग 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 आवाज़ करता था ना। क्वेश्चन क्या बाबू? हु यूज टू बी आवर फ्रेंड, कौन हुआ करता था फ्रेंड कंपेनियन? तो सिंपल, टीचर तो होगा नहीं बाबू, ओल्ड मैन तो होगा नहीं, क्या है? बैकर फ्रॉम गोवा, बैकर होगा जी। द बैकर यूज टू कैम एटलीस्ट, देखिए एटलीस्ट लिख दिया, ये भगवान कितनी गलतियाँ हैं। एटलीस्ट कम से कम 2 बार, ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द डैश ऑफ हिज बैम्बो वॉक इज अप फ्रॉम स्लीप, क्या बोल रहा है? झिंगलिंग थर्ड, क्या हो जाएगा? झिंगलिंग थर्ड, वो बजड़ाने का जो आवाज़ आता था, जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग, उससे हम लोग उठ जाते थे कि हाँ हाँ चलो भैया बैकर आ गया। और बैकर जो है ना बहुत ज़रूरी था उस जगह, उस समय के लिए और उस जगह के लिए, क्योंकि वही सोचिए ना कि मतलब बिना मुँह धोए ही चाय के साथ पारोटी खा लेते थे। क्यों? क्योंकि लेखक बोले कि मानना था क्या गरम गरम चाय सब कुछ साफ कर देता है, एकदम सब कुछ मस्त, क्या ज़रूरत पड़ता है, कौन मुसीबत लेता है हाथ में, कौन गाछ पर चढ़ता है, कौन मैंगो लीफ तोड़ता है और कौन मुँह धोता है, एकदम बिना मुँह धोए गरम गरम चाय पियेंगे, सब क्लियर, एकदम सब क्लियर, ऐसा लेखक बोल रहे थे। आप लोगों ने सोचेगा कि हम बोले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला, तो याद आ गया होगा आप लोग को, 2nd चैप्टर ऑफ फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है ना। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो क्या है बाबू? तो इज एलन नहीं होगा बाबू, एन हो जाएगा, ठीक है ना। इज एन, ऑप्शन ये क्या बोलते हैं, ये लिखा हुआ गलती है।
एन बायोग्राफी नहीं, एन के साथ बायोग्राफी कैसे होगा, स्टोरी भी नहीं होगा, एन ऐसे भी नहीं, स्पेलिंग भी सही नहीं है और इजी लिखा हुआ है। रूट बायोग्राफी नहीं होगा, ऑटोबायोग्राफी होगा। क्या होगा, ऑटोबायोग्राफी। याद रहे आप लोग को, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना, इज एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना, उनके द्वारा खुद का लिखा गया यह था, इसीलिए बोला गया ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, नेम द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स। एनिमल्स पोएम को कौन लिखा है, वॉल्ट विटमैन। याद होगा आप लोग को, ठीक है ना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आया है, वॉट वॉस तो आया ही नहीं है, और जॉयस किल्मर नहीं आया है, ठीक है ना, 2 आया था जिसमें कि हम छाट लिए। व्हाट डिड, मतलब हमारे बुक में, व्हाट डिड एनी नेम हर डायरी। डायरी देखो, डायरी का क्या स्पेलिंग लिखा है, मतलब कुछ भी हो रहा है इधर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दे लो भैया जितना जवाब दें, हम लोग हैं ना। एनी ने अपने डायरी का नाम क्या रखा, किटन नहीं रखा, किट्टी रखा, याद रखिएगा, किट्टी, ठीक है ना, कैथी भी नहीं है। इन विच रूम वांडा यूज टू सीट, किस रूम में बैठती थी, रूम नंबर 13, रूम नंबर 13, ठीक है ना। चलिए, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस लेसन यानी कि 3rd चैप्टर, ठीक है ना, ऑफ फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट का पहला है क्या, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, किसके विषय में है, सीगल के बारे में। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, कितना मनी कहा था, 100 पीसोज, याद होगा 100 पीसोज। हु इज टॉकिंग टू अमांडा, अमांडा से कौन कह रहा है, उसकी मम्मी, हर मदर, याद है ना। ये मत करो अमांडा, वो मत करो अमांडा, नाखून मत काटो ना दांत से अमांडा, और तो और कंधों को मोच करके मत बैठो ना। हु इज टॉकिंग टू अमांडा, अमांडा से हम बता ही दिए। नंबर 33 क्या है, व्हाट डिड द चिल्ड्रेन लॉन्ग फॉर इन द लेसन ऑफ बेकर फ्रॉम गोवा। अच्छा, गोवा में जो बच्चे थे वहाँ के लोग क्या चाहते थे, लोप्स, बनाना ब्रेड नहीं होगा, ब्रेड बेंगल, या फिर लोप्स, लोप्स बड़े लोग के लिए होते थे, ब्रेड बेंगल होगा, क्या होगा, ब्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्ग इज सिचुएटेड इन, मतलब कुर्ग जो है वो सिचुएटेड कहाँ पर है, कहाँ पर अब स्थित है बाबू, तो कर्नाटका आपको मालूम होगा, लेकिन कर्नाटका ऑप्शन दिया। हाउस डिड ग्रिफिन सेट ऑन फायर, तो किसके घर में आग लगा दिया था, पता होगा आपको, लैंडलॉर्ड के घर में, बिल्कुल सही है, लैंडलॉर्ड के ही घर में लगाया था। याद है कि नहीं आप लोग को, कुछ रेयर ड्रग्स वो निगल लिए थे जिसके कारण वो इनविजिबल हो गया, और क्या कर दिया, बदले की आग में वो अपने क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड के घर में ही आग लगा दिया, ठीक है ना। डाउट नहीं होइएगा, कलरगी मैन में चोरी किया था वो, शॉपकीपर के यहाँ खाना वाना खाया मस्त से एकदम चुरा उरा के भगाया पैसा कौड़ी, और मिसेज हॉल को धक्का मार के भगाया था, पता है ना आपको, कुर्सी से मारा था, याद कीजिएगा। हाँ ठीक से बाबू। हाउ मच मनी डिड हरी सिंह स्टील, हरी सिंह जब चुराया था पैसा, कितना, नहीं 700 नहीं 600 टका, 12 ठो 50 टकिया था, 50 टकिया 600 हो जाएगा, ठीक है ना। आइए, मिसेस पंपरे वाज अ वेरी डैश लेडी, पंपरे बहुत रिच लेडी थी, मानना पड़ेगा, बहुत अमीर लेडी थी बाबू। मटिल्डा वाज बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ कलर, ठीक है ना, कलर के यहाँ जन्म ली थी बेचारी। भोली वाज द डैश डॉटर, 4th डॉटर, याद तो होगा आप लोग को, है कि नहीं, 4th डॉटर ऑफ रामलाल नंबरदार रामलाल, ठीक है ना। वाई डिड हॉरेस रॉब अ सेफ एवरी ईयर, आखिर हर एक साल वो क्यों चोरी करता है, क्यों लूटता है एक सेफ को, काहे कि एक्सपेंसिव बुक पढ़ सकें जी। कैसे करते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस, ठीक है। मात्र एक ही बचा है मॉडल सेट 4, उसको भी डिस्कस अगला वीडियो में कर देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव खत्म, उसके बाद सब्जेक्टिव सीरीज चालू करेंगे। थैंक यू।